वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चिल्ड्रन, आपको ये समझना जरूरी है जो मिनरल्स हैं वो आपकी लाइफ में हर जगह यूज होते हैं। एक छोटी सी पिन से लेके एक बिल्डिंग बनाने तक, एक बड़ा सा जहाज बनाने तक, सुबह उठ के जो आप टूथपेस्ट करते हो उसमें, जो आप खाना खाते हो उसमें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मिनरल की डेफिनेशन क्या है। Minerals are homogeneous, naturally occurring substances with a definable internal structure। याद कर लेना, 2 नंबर पक्के हैं। होमोजीनस होता है और नेचुरली अकरिंग का मतलब है किसी के घर में नहीं बनता, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, नेचर में अपने आप बनता है। ठीक है। अब होमोजीनस का मतलब क्या है उस चीज को समझो। जैसे यहाँ पे ये कॉफी रखी हुई है और ये सूप रखा हुआ है। तो ये जो कॉफी है अगर इसे मैं 4 पार्ट में डाल दूं तो हर पार्ट में एक जैसे कंपोनेंट होंगे। लेकिन इस सूप को अगर मैं 4 पार्ट में डालता हूं तो हो सकता है किसी में किशमिश आ जाए, किसी में स्ट्रॉबेरी आ जाए, किसी में काजू आ जाए। ठीक है। तो होमोजीनस का मतलब बिल्कुल एक जैसा, कहीं से भी उठा लो। और हेट्रोजीनस का मतलब है अलग अलग। अब बात करूंगा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की। तो जो मिनरल्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स के फॉर्म में। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं अगर मैं उन्हें आयरन के बेस पे देखूं तो वो फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फेरस का मतलब जिनमें आयरन है, नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन नहीं है, और प्रीशियस का मतलब जो बहुत महंगे हैं जैसे कि सोना चांदी। नॉन मेटेलिक है और एनर्जी मिनरल्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो मिनरल्स हैं कहाँ पे मिलती हैं, इनकी मोड्स ऑफ अकरेंस क्या है। तो ये मिलते हैं, पहले तो मिलते हैं ये इग्नियस इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। कैसे? मिनरल्स आर फाउंड इन द क्रैक्स, वो जो क्रैक्स बने रहते हैं, जो दरार बनी रहती है, उनमें मिलता है वीन्स एंड लोड्स की फॉर्म में। ठीक है। ये जो दरार दिखाई दे रही है आपको, ये जो है, इनमें मिलते हैं मिनरल्स। वीन्स का मतलब है यहाँ पे जब मिनरल्स कम क्वांटिटी में मिलते हैं तो उन्हें वीन्स बोलते हैं, और जब ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं लोड्स। इसके अलावा डीकम्पोज रॉक्स में, जब रॉक्स किसी एक्सटर्नल फीचर की वजह से डीकम्पोज होती हैं, टूटती हैं, तो उसके क्या बन जाते हैं? ओर्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये रॉक्स टूट रही है, डीकम्पोज हो रही है, तो ओर्स बन जाते हैं। अब तुम पूछोगे सर ये ओर्स क्या है? ओर्स क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स प्लस इम्प्योरिटीज। जैसे यहाँ पे कई तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है, और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज का मतलब अशुद्धियां हैं, तो इन्हें कहते हैं ओर्स। चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हो इंग्लिश बाबा का जो अपडेट है वो आपके फोन पे लगातार आता रहे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश बाबा 123, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, ये कहाँ मिलते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स में। जो मिनरल्स पानी से करोड़ नहीं होते, पानी से बहते नहीं है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं एलुवियल सॉइल में, और इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं। देख रहे हैं आपको, ये जो लेयर्स हैं इनकी फॉर्म में यहाँ पे ये मिलते हैं। अब बात करूं लास्ट ओशियन वाटर की, जो समुद्र का पानी होता है उसमें भी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे सॉल्ट, मैग्नीशियम एटसेट्रा। अब बात करेंगे हम टाइप्स की। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भैया मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो फेरस और नॉन फेरस, मैंने आपको बताया था। अब इनके जो एग्जांपल हैं जैसे आयरन और मैग्नीज, और इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आयरन ओर यानी कि लोहा, तो तुम्हें पता है कोई भी जो इंडस्ट्री है लोहे वाली वो पूरी तरह से लोहे पे डिपेंड करती है। तो बैकबोन है आयरन इंडस्ट्री का लोहा। भाई तुम्हारे घर में जो मशीनें लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ, सब किससे बने हो? लोहे से। आयरन इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन इंडिया, लार्ज क्वांटिटी में इंडिया के अंदर आयरन प्रेजेंट है। अब जो आयरन ओर है वो भी 2 तरह का है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। जो मैग्नेटाइट है वो अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लोहा मिलता है वो 70% तक मिल जाता है। लेकिन जो हेमेटाइट है उसमें 50 से लेके केवल 60% तक ही लोहा मिलता है। जो मेजर आयरन बेल्ट्स हैं इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ मिलता है? उड़ीसा में, झारखंड में, ठीक है, दुर्ग, बस्तुर में, और ये सब आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज की बात करूं तो जो मैग्नीज का सबसे ज्यादा यूज होता है स्टील को बनाने में, स्टील के बर्तन आप खाना खाते हो, लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का यूज होता है 1000 किलोग्राम स्टील बनाने में। और जो उड़ीसा है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? मैग्नीज का। अब बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स की, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब आते हैं नॉन फेरस में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कॉपर। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कॉपर। अब आप जानते हो यार,
कॉपर सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, जो भी वायर बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सब आपने फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बात करूंगा बॉक्साइट की, तो जो बॉक्साइट है वो यानी यहाँ पे ये आपको दिखाया हुआ है। और एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आपकी मम्मी पराठे रखती है, लंच पैक करती है आपके लिए, वो बनता है बॉक्साइट से। और जब बॉक्साइट को मिलाया जाता है आयरन में, तो ये आयरन की जो क्वालिटी है उसे भी अच्छा कर देता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करूं तो इसमें आते हैं माइका और लाइमस्टोन। अब पहले बात करेंगे माइका की। तो माइका यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। आपने कोई अगर घर में कोई सर्किट वगैरह देखा हो, कोई खुला हुआ पैनल, तो आपको इस तरह की चीजें बहुत दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्या नाम है, रेजिस्टेंस जो क्वालिटी है इसकी वो बहुत अच्छी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसकी बहुत अच्छी है। तो इन सब चीजों में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लाइमस्टोन की अगर बात करूं, जो कि इस तरह का होता है, देखते ही पता चल रहा है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट हैं जब वो मिलते हैं ऐसी रॉक्स में नेचुरली, वहां पे ये बनता है। अब बात करेंगे, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि जो भी मिनरल्स हैं ये सब लिमिटेड है, नेचुरली बनते हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं बनते। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती, क्या हमारी कर्तव्य नहीं बनता कि हम इन मिनरल्स का जो यूज करें वो अच्छे से यूज करें, जितना जरूरत है उतना यूज करें, और हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जो है एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह के, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो जिनका यूज हम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल जैसे कम, अभी इनका यूज कम हो रहा है, न्यूक्लियर है एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, टाइडल एनर्जी। चलो अब इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वो है जो मोस्ट अविडेंटली अवेलेबल है, फॉसिल फ्यूल है, जैसे यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पहले ही बात करूं अगर मैं कोल की, तो इसका यूज किया जाता है बिजली बनाने में। आपने देखा होगा गांव में अभी भी अंगीठी वगैरह यूज होती है, उसमें यूज होता है। ठीक है, कोयला और बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। दूसरी बात करूं तो पेट्रोलियम की, जो पेट्रोलियम है फ्यूल है, जिससे हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं, मशीन्स में डलता है, आपकी घर में गाड़ी वगैरह वो सब इसी से चलती हैं। तीसरी बात करूं तो नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस कुछ सालों में इसने बड़ा अच्छा नाम कमा लिया है, क्योंकि नेचुरल गैस को ये माना जाता है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो सीएनजी की गाड़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तीसरी बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके बिना तो हमारा जीवन ही एक तरह से इम्पॉसिबल है। इसको कैसे बनाया जाता है, दो तरीके से, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पानी का यूज होता है, और एक यूज होता है थर्मल पावर में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े डैम्स, ये आप पढ़ते ही आए हो ऑलरेडी। और थर्मल उसमें क्या होता है, बाई बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, दूसरे किसी फॉसिल फ्यूल को जला के, जैसे कोल को, पेट्रोलियम को, उससे एनर्जी क्रिएट की जाती है, उससे बिजली बनाई जाती है। अब बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो इसमें आते हैं भैया तुम्हारे द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, लाइक जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ये सब आते हैं नॉन कन्वेंशनल, जिनका यूज हम ज्यादा नहीं कर रहे। बारी बारी से पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जब एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है तब ये एनर्जी जनरेट होती है। और इसमें किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। किसका यूज होता है, यूरेनियम का और थोरियम का, और ये बहुत पावरफुल होता है। सोलर एनर्जी, आज तुम जानते हो यार, जो छोटे छोटे गांव हैं, रिमोट एरियाज है, जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पे सोलर एनर्जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और जो पैनल है वो दिन की जो लाइट है सूरज की वो एब्जॉर्ब करते हैं, और रात में हम उसे एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते हैं। तीसरा है विंड एनर्जी, जो कि बिल्कुल फ्री है। विंड एनर्जी और पावर इज द यूज ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बड़े बड़े विंड मिल्स हैं जो इस तरह से घूमते हैं नेचुरली हवा से, और उनसे जो एनर्जी जनरेट होती है उसे यूज किया जाता है अलग अलग पर्पस पे, मेनली इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। बायोगैस की बात करूं तो इसे गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे ह्यूमन वेस्ट है और काउ डंग है ना, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर, ये सब चीजों का यूज करके ये बनाया जाता है।
इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, और इस सिस्टम को घर में भी हम लगा सकते हैं। बात करूं टाइडल एनर्जी की, तो आपको पता है ओशियंस में टाइड्स आते रहते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। इस एनर्जी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी ये बहुत कम लेवल पे किया जा रहा है। जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी, जो हमारे जमीन यानी कि जो हमारे अर्थ की जो हीट है, ठीक है, व्हेन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ की जो हीट है उस हीट का यूज करके जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सो चिल्ड्रन, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका जवाब देना है, विच मिनरल इज यूज टू मैन्युफैक्चर, स्टील को यूज बनाने में किस मिनरल का यूज किया जाता है, ए बी सी या डी? इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।